Like I'm seeing the con calls of some of the auto companies and results, and कब से यही चल रहा है कि या सेमीकंडक्टर का इशू है. इट्स लाइक कि ये गिवन इशू है ही. मतलब आई थिंक समटाइम्स कुछ कंपनीज अपने कुछ प्रॉब्लम्स मास्क करते होंगे जस्ट बाय सेइंग टॉकिंग अबाउट दिस इशू. अगर आप लास्ट 12-18 मंथ्स से ऑटो सेक्टर फॉलो कर रहे हो, देन यू वुड नो कि एक बड़ा इशू यहाँ पर प्लेग हो रहा है, एंड दैट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर ये एक ऐसा वर्ड है जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज के एनालिसिस में इतना ज्यादा यूज हुआ है बिकॉज द प्रॉब्लम इज सो इमेंस. इस एपिसोड में अब हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर का इशू क्या है, ये इशू का के डेप्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, एंड ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट. सो प्रतीक, क्या होता है सेमीकंडक्टर? बेसिकली सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल रहता है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कम रहती है और थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू एन इंसुलेटर, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अ प्योर कंडक्टर. सो बेसिकली ये एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉर्ट्स है इन बोथ. तो और सेमीकंडक्टर्स बेसिकली अभी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखते हैं जैसे अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, आजकल तो व्हीकल्स में भी, तो जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो रहता है उसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं. राइट. सो सेमीकंडक्टर का इशू हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट हमें जाना पड़ेगा 2020 में. जस्ट बिफोर 2020 हमें एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका जो शॉर्टेज है ये स्टार्ट कैसे हुआ. सो मेरे ख्याल से बिफोर द पैंडेमिक जो ऑटो सेक्टर का जिस तरीके से डिमांड चल रहा था एंड द क्राइसिस जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी दिख रहा था, सो दैट प्लेड अ ह्यूज पार्ट, राइट? यस. तो बेसिकली बिफोर द पैंडेमिक और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि एक ट्रेंड है ऑटो सेक्टर में जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन पे ज्यादा फोकस्ड है. ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनका भी प्रेजेंस बहुत बढ़ रहा है. तो इन सारे व्हीकल्स और नए इक्विपमेंट्स के लिए सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अपन ने बेसिकली अपने जो लेट्स से मेरे पास एक कार है तो उसमें एक बेस क्या रहता है, एक FM रेडियो रहता है. बट मुझे अगर एक हायर वेरिएंट या फिर हायर प्रीमियम व्हीकल चाहिए तो उसमें एक टैबलेट रहता है, तो वो एक सेमीकंडक्टर का पार्ट हो गया. तो हमें दिख रहा है कि ऑटोमोटिव व्हीकल्स को ज्यादा सेमीकंडक्टर्स लग रहे हैं. पैंडेमिक के टाइम पे ऑलमोस्ट जो पूरा प्रोडक्शन है ग्लोबली सेमीकंडक्टर्स का 12-15% सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के लिए ही था. राइट. सो ये एक हमें दिख रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. एंड द थिंग इज कि 2015 से लेकर 2019 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो केपेक्स हुआ था उसमें कुछ इंक्रीमेंटल एडिशंस हुए ही नहीं थे. एंड ऑब्वियसली जब पैंडेमिक हुआ सडनली सारे ऑटोमेकर्स ने प्रोडक्शन कट डाउन किया बिकॉज लग नहीं रहा था कि डिमांड कहीं से आएगी. एंड उसी दौरान सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे उनका यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन वाज लॉक्ड एट होम. सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, वो उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा. तो देखा जाए तो जब पैंडेमिक हिट हुआ कि कोई भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे अभी प्रोडक्शन 1-2 महीने में फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. देयर वाज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी. तो इसलिए कंपनीज ने क्या किया कि जो उनके सेमीकंडक्टर ऑर्डर्स थे वो कैंसिल किए गए. फिर बाद में ये हुआ कि जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ, जैसे आपने बताया, तो लैपटॉप ज्यादा लगे, स्मार्टफोन ज्यादा लगे, होम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ज्यादा लगे, और हेल्थ केयर सेक्टर में भी डिवाइसेस ज्यादा लगने लगे. जैसे पेशेंट्स एडमिट हो गए थे, बहुत ज्यादा टेस्ट हुए, तो डिवाइसेस इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो इंक्रीज. तो जो सेमीकंडक्टर कंपनीज ने क्या किया, जो उनका पूरा प्रोडक्शन था वो टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को टर्न कर दिए गए. तो फिर बाद में ये हुआ कि एक दो महीने में ही प्रोडक्शन फिर से व्हीकल्स का शुरू हुआ. एंड देन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने सेमीकंडक्टर कंपनीज को बोला कि यार हमें तो चाहिए सेमीकंडक्टर्स. बट व्हाट दिस कंपनी सेड दैट आप जो है, मतलब इन लिटरल सेंस यू आर नाउ एट बिहाइंड द क्यू, क्योंकि हमने दूसरे इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है. और जैसा हम देखते हैं कि एक ऑटोमोटिव कंपनी, मतलब एक व्हीकल 5 या 10 साल मिनिमम चलती है, या फिर एक लैपटॉप देखे तो 4 या 5 साल ज्यादा से ज्यादा चलता है. तो ऑटो इंडस्ट्री में एक ऐसा हमें चाहिए कि ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जो ओल्ड हो और जो स्टर्डी भी हो. और वो सेमीकंडक्टर सिर्फ जो ओल्ड मॉडल से बनाए जाते हैं वही है.
पर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो ओल्ड सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए वो ज्यादा मार्जिन नहीं देते हैं। और ऑटोमोटिव कंपनीज जैसा हम जानते हैं कि बहुत बड़े प्लेयर्स रहते हैं, तो उनके पास ज्यादा नेगोशिएशन पावर रहता है। तो सेमीकंडक्टर कंपनीज ये भी बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ओल्ड मॉडल बनाना है, यहाँ पे हमारी प्राइसिंग पावर नहीं है, यहाँ पे मार्जिन कम है, उससे अच्छा हम दूसरे सेक्टर्स पे फोकस करें। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं आई थिंक सेमीकंडक्टर कंपनीज ने भी ये सोचा होगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो ऑर्डर आ रही है वो काफी ज्यादा है, एंड मे बी दे वर आल्सो गेटिंग अ बेटर मार्जिन विद देम, क्योंकि दे आर मेनली स्मॉल फ्रैगमेंटेड प्लेयर्स कंपेयर्ड टू ऑटो कंपनीज. So obviously even semiconductor companies had a more preference towards these electronic companies, right? Yes. तो जैसा हमने देखा कि आगे जाके डिमांड्स बढ़ने लगी ऑटो व्हीकल्स की, तो इंडस्ट्री में ये हुआ कि हाँ बाबा सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, तो उसके लिए प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ. ना ही इंडिया में, जैसे कि टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, अपने टू व्हीलर व्हीकल्स है, इनके सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्शन का लेट्स से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ. टाटा मोटर्स ने तो मारुति सुजुकी ने तो अभी कहा कि प्रोडक्शन इशू की वजह से उन्होंने 2,70,000 व्हीकल्स नहीं बनाए. और टू व्हीलर्स में भी ये प्रॉब्लम है कि जैसा हमने कहा कि अगर गाड़ी प्रीमियम हो तो उन्हें ज्यादा सेमीकंडक्टर्स लगते हैं. तो प्रीमियम मॉडल्स ऑफ वेरियस टू व्हीलर कंपनीज का मतलब उनका प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुआ. सो जस्ट एक सेमीकंडक्टर को हम अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सप्लाई उतना नहीं है जितनी डिमांड है. तो नॉर्मली किसी भी केस में तो मैं ऐसे ही करूंगा कि अगर मुझे दिख रहा है कि डिमांड बहुत बढ़ने लगी है, देन आई विल क्विकली प्रोड्यूस द सप्लाई लॉट. सो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये डिफिकल्ट है क्योंकि प्लांट सेटअप करने से टिल द फर्स्ट सेमीकंडक्टर गोइंग आउट, मतलब प्रोडक्शन से प्लांट से बाहर निकलने के लिए ये पूरा टाइम 2 साल का रहता है. उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा लगते हैं, मतलब एक प्लांट सेटअप करना इजी नहीं है. सो सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप के लेट्स से प्लेयर्स रहता है. एक फेबल्स रहते हैं जो डिजाइन बनाते हैं, और एक फाउंड्रीज रहते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं. दोनों सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है. पूरे वर्ल्ड में लेट्स से वी कैन से कि साउथ ईस्ट एशिया में या फिर ईस्टर्न एशियन रीजन में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. उसमें एक मेजर प्लेयर है ताइवान. उसमें ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है which almost produces close to 50% of semiconductors in the world. तो वो सेटअप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है. अभी ये भी है कि अभी कंपनीज क्यों नहीं अपना सेटअप बढ़ा सकती, लेट्स से सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा सकती है. कंपनीज ये भी कह रही है कि उन्हें ये लगता है कि जो अभी एक डिमांड है वो सिर्फ एक स्पाइक है, और वो आगे जाके वो डिमांड कम भी हो सकती है. तो दे कांट सी, मतलब उन्हें दिख नहीं रहा कि ये डिमांड सस्टेनेबल है या नहीं. तो लेट्स से अभी जितने सेमीकंडक्टर्स लग रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा दी, उतने प्रोड्यूस कर लिए, पर आगे जाके भी उतने ही लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो इन्वेस्टमेंट्स इसमें ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है. तो सेमीकंडक्टर कंपनीज भी एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ रही है. आई थिंक मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि एशियन कंट्रीज में जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ऐसी कुछ चीजों का, तो एवरीथिंग इज वेरी लोकलाइज्ड, एंड वो इतने स्केल पे करते हैं दैट दे सप्लाई टू द होल वर्ल्ड. लाइक आई हैव read somewhere that there is a town in China that produces around 60% of the world's buttons. So 60% of the world's buttons जो होते हैं क्लोथ्स पे, वो सिर्फ एक टाउन में बनते हैं चाइना के. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लोकलाइजेशन होता है ये मेनली एशियन मार्केट्स में, जहाँ पर चाइना, कोरिया, ताइवान जैसे प्लेयर्स है, so they produce at such a large scale कि they cater to the whole world. And now suddenly that supply was very inhibited, और फिर जो डिमांड बढ़ने लगी उससे obviously ये challenges आने लगे. So अगर हम सेमीकंडक्टर की भी बात करें, then the kind of requirements जो होती है प्रोडक्शन में वो भी काफी बड़ी होती है, right? Yes, तो लेट्स से कि सेमीकंडक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट लगते हैं वो तो बहुत ज्यादा है. प्लांट सेटअप करने में 2 साल लगते हैं, और सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए प्योर वाटर चाहिए रहता है. तो अभी बीच में हमने देखा कि लेट्स से अगर हमें तो पता है कि डिमांड ज्यादा है ऑटोमोटिव व्हीकल से, सप्लाई अपने तरह से पूरा ट्राई कर रहा है, पर जैसे हम देखते हैं कि ताइवान में ज्यादा प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ताइवान में ऐसा हुआ कि प्योर वाटर चाहिए रहता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए. वहां पे ताइवान को ड्रॉट इश्यूज आए. रेनेसेंस करके एक प्लांट है जो सेमीकंडक्टर्स बनाता है, मोस्टली ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स. वो प्लांट भी दैट प्लांट कॉट फायर, मतलब एक फायर इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ एक इशू. यूएस में भी सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, पर वहाँ पे भी अपना रिसेंटली बहुत ज्यादा एक कोल्ड वेव आई थी,
जो उसके वजह से एक इशू हुआ। तो ऐसा नहीं कि डिमांड के साइड में, मतलब डिमांड तो ज्यादा है ही है, पर सप्लाई साइड में भी थोड़े इश्यूज फेस किए गए हैं। सो बेसिकली एक मेन मार्केट था ताइवान, जहाँ पर वर्ल्ड का इतना ज्यादा सेमीकंडक्टर का सप्लाई जहाँ से होता था, एंड उसी जगह पे कहीं एक फायर का इंसिडेंट हुआ, कहीं ड्रॉट का इंसिडेंट हुआ। सो everybody is at their doors, all auto companies, all electronic companies are at their doors, but they don't have the capacity to ramp up that production also, क्योंकि हमने जैसे ही अभी डिस्कस किया था कि वो कितना डिफिकल्ट है टू जस्ट अभी अचानक से आके किसी ने बड़ी ऑर्डर दे दी, तो मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हर चीज को उस तरीके से सारे रिक्वायरमेंट्स मीटअप करूं। यस, और कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है टाटा मोटर्स के Q3 के कॉन कॉल में ये पूछा गया था कि जितना आपका JLR पे प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, उतना इंडियन बिजनेस में नहीं हुआ है। तो JLR के मैनेजमेंट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया था कि जो JLR के लिए, मतलब जैगवार लैंड रोवर जैसे हमें पता है बहुत ज्यादा प्रीमियम व्हीकल्स है, तो उन्हें जो सेमीकंडक्टर्स लगते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक और कस्टमाइज रहते हैं। इंडियन टाटा मोटर्स, मतलब इंडियन बिजनेस जो है टाटा मोटर्स का, मतलब वो जो कार्स है वो इतने प्रीमियम नहीं है। लेट्स से वी कैन से कि कंपेयर टू JLR वो थोड़ा मास सेगमेंट में है, तो उन्हें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स इन जनरल सेमीकंडक्टर्स चल सकते हैं, बट JLR को एक स्पेसिफिक और कस्टमाइज्ड सेमीकंडक्टर चाहिए, और वो मिलना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। राइट। सो एक नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक में ये आता है कि इंडिया इज अ मार्केट वेयर मास प्रोडक्शन बहुत इजीली होता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है वो कंसिडर करते हैं कि इंडिया हैज a lot of mass production capacities that happen in a very cost effective way. So इंडिया में सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या इश्यूज थे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि वाटर रिक्वायरमेंट्स, पावर रिक्वायरमेंट्स, ये सब तो थे ही ऑलरेडी, राइट? तो इंडिया में पहले ट्राई किया गया है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का। एक कंपनी थी हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन, HSMC, which was a group of companies led by ST Microelectronics and Silterra Malaysia. उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्लान किया था जिसमें इन्वेस्टमेंट्स वर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़, वो उन्होंने प्लान किया था। बट प्रोजेक्ट में थोड़े इश्यूज आए, उन्हें लगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, थोड़े गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज आए, क्योंकि अभी एक प्लांट सेटअप करना 2 साल के लिए विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और रेगुलेटरी इश्यूज, आई वोंट से इश्यूज बट रेगुलेटरी हर्डल्स भी नहीं, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से भी उनका प्लान जो था वो ब्रेक डाउन हो गया। राइट। और 2019 वगैरह तो ऐसे ईयर्स है जहां पर किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया कि आगे चलते हुए ऐसा इशू आ सकता है। सो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था कि मतलब उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि देयर इज लॉट ऑफ डिमांड और सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रहा है। 2018 2019 इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर इतना कभी इशू था नहीं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ओनली। इफ वी इमेजिन अगर 2019 पे उन्हें अप्रूवल मिल गया रहता तो लोग अभी इंडिया के पास देखते रहते ऑटोमोटिव चिप्स के लिए। राइट, दैट्स ट्रू। सो रिसेंटली इस एरिया में, लाइक इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में काफी नए चेंजेस आने लगे हैं। सो रिसेंटली देयर हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दिस साइड, राइट? यस, द गवर्नमेंट, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक $10 बिलियन का इंसेंटिव अनाउंस किया है टू बूस्ट द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जैसा एकदम ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 5 कंपनीज ने इसके लिए अप्लाई किया था। अपने इसमें तो पहले वेदांता है जिन्होंने ट्राई किया कि वो फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर करके मैन्युफैक्चरिंग करे। एक ISMC है और दूसरा है IGSS वेंचर्स। अभी एक इंटरेस्टिंग कंपनी इसमें है, एक ISMC। बेसिकली क्या है, ISMC एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अबू धाबीज बेस्ड नेचुरल ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर। अभी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स बता दिए हैं कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन कर्नाटका टू सेट अप अ प्लांट, और जो इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर है वो रिसेंटली इंटेल ने एक्वायर किया है। तो वी कैन से कि इंटेल इनडायरेक्टली ट्राई कर रहा है इंडिया में एंटर करने के लिए। सो लुकिंग एट द सेमीकंडक्टर इशू एंड थिंग्स, लाइक जो प्रॉब्लम चल रहा है वो काफी टाइम से चल रहा है, एंड ऐसा एक रेयर ओकेजन था कि मतलब लग रहा है कि प्रॉब्लम है, देयर इज अ क्लियर सॉल्यूशन इन साइट, बट वो सॉल्यूशन इतना फिजिबल नहीं है बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सो दैट वाज द इशू। एंड मैं इवन आई एम सीइंग सम ऑफ द ऑटो कंपनीज, हर जगह पे जो भी रिजल्ट आता है, एंड एक आई थिंक इन सम टर्म्स एक ऑटो कंपनीज को एक जगह मिल रही है टू जस्ट से कि यू नो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे इसके केस में। लाइक आई एम सीइंग द कॉन कॉल्स ऑफ सम ऑफ द ऑटो कंपनीज एंड रिजल्ट्स, एंड कब से यही चल रहा है कि या सेमीकंडक्टर का इशू है
इट्स लाइक कि ये गिवन इशू है ही, मतलब आई थिंक समटाइम्स कुछ कंपनीज अपने कुछ प्रॉब्लम्स मास्क करते होंगे जस्ट बाय सेइंग टॉकिंग अबाउट दिस इशू. सो ये एक इशू है. एंड लाइक लुकिंग एट द डेवलपमेंट्स, क्या लगता है कि कब तक ये प्रॉब्लम लाइक थोड़ा सॉर्ट होगा? अभी कुछ कंपनीज ने अपने कॉन कॉल्स में ये भी बताया कि दिस प्रॉब्लम कैन बी स्ट्रेच टिल FY24. दैट वुड बी अ बिग, क्या बोलते हैं, दैट वुड बी अ बिग इशू फॉर द ऑटोमोटिव कंपनीज. बट अभी जब हम देखते हैं कुछ कंपनीज है, दे आर सेइंग कि सेमीकंडक्टर का इशू थोड़ा रिकवर हो रहा है. टाटा मोटर्स ने भी ये बताया था कि सेमीकंडक्टर्स उन्होंने बहुत सारे मतलब सिक्योर कर लिए हैं. इशू अभी सप्लाई साइड से ही है ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए, क्योंकि डिमांड तो है. मतलब जो अर्निंग कॉल्स हम सुन रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स रहो, मारुति सुजुकी रहो, अपने होम ग्रोन ऑटोमोटिव लाइक होम ग्रोन टू व्हीलर्स रहे जैसे टीवीएस है, बजाज है, वो दे आर क्लियरली सेइंग कि डिमांड है. क्योंकि इकोनॉमी अभी बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज द इकोनॉमी हैज नाउ रिवाइव्ड फ्रॉम द पैंडेमिक शॉक, एवरीथिंग इज ओपनिंग अप. जो अपना रिवेंज स्पेंडिंग बोलते हैं, जो टर्म है, वो काफी दिख रहा है. सो पीपल आर आउट देयर गोइंग टू बाय थिंग्स. और कैसा होता था कि जैसे हम देखते हैं कि प्रीमियम व्हीकल्स सेल हो रहे थे, क्योंकि जो अपर क्लास, नो आई वोंट से अपर क्लास, बट जो अपर इकोनॉमी में जो लोग थे उनका कंजम्पशन हो रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा इश्यूज हो नहीं रहे थे उनके लिए. बट जो एंट्री सेगमेंट के व्हीकल्स है, लेट्स से मेरे पास एक प्रीमियम बाइक है, तो एक बंदा जिसके पास मतलब वो खरीद सकता है वो बाइक, तो वो आता है, वो प्रीमियम बाइक लेके जाता है. पर मेरे पास लेट्स से एक एंट्री लेवल बाइक है, तो हमने देखा है कि जो मिड लोअर इकोनॉमिक क्लास था, उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम्स मिला, मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे पैंडेमिक के टाइम पे. इसलिए जो रूरल सेल्स थे या फिर एंट्री लेवल व्हीकल्स के सेल्स थे, वो भी ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे. बट अभी जैसा हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइव हो रही है, तो दोनों लाइक से प्रीमियम भी और एंट्री सेगमेंट दोनों में डिमांड दिख रहा है. राइट. So एक one more last insight मुझे जो इसमें चाहिए, the reason why I'm asking all these questions mainly to Pratik is because ऑटो सेक्टर में उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है. एंड इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन इन्वेस्टर्स स्टॉकोमीटर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स दैट इज रिटन बाय प्रतीक, सो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट आल्सो. सो एक लास्ट इसमें मुझे ये है कि कोई भी डिमांड सप्लाई की जब इक्वेशन आती है, तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई नहीं है, एट सम पॉइंट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा. सो क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि now there is a plant being set up in India also. I'm sure there are developments on semiconductor side everywhere in the world. Yes. So कोई कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्या कि सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड सडनली द डिमांड इज नॉट दैट गुड, सो सडनली जो प्राइसेस है सेमीकंडक्टर वो शायद कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्या आ सकती है? अभी सिचुएशंस तो मतलब ये मोस्टली तो अनप्रेडिक्टेबल भी रहता है. और यही जो मतलब लेट्स से कि यही जो एक पॉइंट है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर कंपनीज ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखा रहे, इवन दो उन्हें पता है कि डिमांड ज्यादा है. बट जैसे हम देखते हैं कि ऑटोमोटिव कार्स, मतलब जो व्हीकल्स है, वो मोस्टली प्रीमियम हो रहे हैं. अभी तो ऑटोनोमस ड्राइविंग में भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. सो लाइक अभी एक चलता फिरता कंप्यूटर, लाइक न्यू एज व्हीकल इज अ चलता फिरता कंप्यूटर ओनली. सो I won't say कि there could be a shortage, मतलब there could be a increase in supply of semiconductors, क्योंकि जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी देखेंगे कि ये डिमांड अभी स्पाइक्ड है या नहीं, या फिर आगे सस्टेनेबल है. बट सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई अगर ज्यादा बढ़ गया और डिमांड कम हो गया, आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो डिमांड है आजकल वो बहुत ज्यादा है. करेक्ट. एंड वो एक बहुत नीश प्रोडक्ट भी है, राइट, इन टर्म्स ऑफ दिस की there is a high level of customization involved in it. Yep. So obviously वो एक फैक्टर है जो यहाँ पर एक important हो सकता है. So on that note we will conclude this week's podcast. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, and let us know in the comments कि आप किन टॉपिक्स पे अगला पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं. Thank you.